इस वीडियो में हम क्लास 9 नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर समरी स्टार्ट करने वाले हैं। हम पूरे चैप्टर को एकदम क्लियर और सिंपल वे में रिवाइज करेंगे। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या क्विक रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम इस वीडियो में रैशनल नंबर्स देखेंगे, इरैशनल नंबर्स देखेंगे, रियल नंबर्स देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इजी वे में समझेंगे ताकि आप पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर पाओ और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए। तो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि है सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स में क्या आएगा? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं या काउंटिंग नंबर्स। सो काउंट कहाँ से कर सकते हैं? 1 से। सो फर्स्ट विल बी 1 2 3 4 5 6 and dot 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 this will go till infinity. So these are the numbers जिससे हम काउंट कर सकते हैं. For example, number of students in a class, number of let's say apples, 10 apples, number of students are 60 students in a class, 4 chocolates. ऐसे जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने के लिए रखेंगे, वो होंगे काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स. सिमिलरली हाँ, एंड वो डिनोट होगा n से. वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, लेटर n. सेकेंड इज व्हाट आर होल नंबर्स, जो रिप्रेजेंट होते हैं w से. होल नंबर्स में बस हम एक जीरो ऐड कर देंगे एंड प्लस वी आर गोइंग टू राइट आर ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से है? 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 दिस विल गो टिल अप टू इंफिनिटी. सो होल नंबर्स में बस हम एक जीरो ऐड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट आर नेचुरल नंबर्स थे, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिख देंगे. So that is how we are getting our whole numbers. Same, अभी whole numbers का example भी same हो सकता है. So let's say I am having 5,000 rupees in my bank account. या हम कह सकते हैं there are 0 sports students in our class, or we can say 10 apples, 15 apples. That can be example of what? Whole numbers. Whole मतलब complete. हम ऐसे कह सकते हैं क्या like there are 15 and half apples on sale? नहीं, आधा एप्पल कोई रखेगा? नो. सो दिस नंबर्स आर व्हाट? कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स. या सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द होल नंबर्स विच वी आर हैविंग एक जीरो होगा प्लस द नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट इज आर इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? डब्ल्यू. तो इंटीजर्स होते क्या है? जस्ट लाइक होल नंबर्स वी आर गोइंग टू हैव जीरो and we are going to have positive numbers 1 2 3 4 5 and dot 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 this will go till infinity. तो जस्ट लाइक होल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक जीरो है, एज वेल एज व्हाट आर दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. बट यहाँ पे हमें इंटीजर्स में और एक नए नंबर्स ऐड होंगे जो कि है नेगेटिव नंबर्स. -1 -2 -3 -4 -5 ये एंड ये दिस विल गो टिल अगेन माइनस इंफिनिटी तक ये जाएंगे. सो दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अगेन पॉजिटिव में है तो वी कैन से अगेन 15 एप्पल्स, 20 वाटरमेलन्स या 0 चॉकलेट्स. और इन नेगेटिव में है तो वी कैन से नेगेटिव नंबर्स कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है नेगेटिव में, लेट्स से -10, या even there can be different numbers which can be represented in minus. Like negative numbers are very important for representation. Negative numbers are very important and that is why वो कहाँ पे है? integers में हमने place किए हैं. So integers will be what? 0, positive and negative. So we can see यहाँ पे हमारे पास three types के नंबर है. So first क्या है? natural number. It is a complete subset. पूरे के पूरे नेचुरल नंबर कैन बी प्लेस्ड इनटू होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो. सिमिलरली सारे के सारे होल नंबर्स हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? या इट इज अ सबसेट ऑफ अ इंटीजर. इंटीजर इज व्हाट? z. सारे के सारे हम होल नंबर्स लेंगे एंड प्लेस करेंगे इंटीजर्स में, प्लस इंटीजर में एक्स्ट्रा क्या है? नेगेटिव नंबर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. दीज आर 3 टाइप ऑफ नंबर्स. अब हम नेक्स्ट देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स की कोई भी एक नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से फॉर्म में? p/q के फॉर्म में. यानी कि p
डिवाइड बाय क्यू। वी नो p क्या है, न्यूमरेटर है, q इज अ डिनोमिनेटर, तो p अपना न्यूमरेटर होना चाहिए, q अपना डिनोमिनेटर होना चाहिए। और एक ही कंडीशन यहाँ पे गिवन है, कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में q में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ कैन बी राइट 1/2, यस 1 होगा अपना p एंड 2 होगा अपना q, सो ये p by q के फॉर्म में है, यस, तो वी कैन से 1/2 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली क्या हम 5, जस्ट 5 इंटीजर, क्या हम कह सकते हैं एक रैशनल नंबर है? यस, वी नो, बिकॉज 5 यहाँ पे एक न्यूमरेटर है, और किसी भी गिवन नंबर का अगर न्यूमरेटर नहीं गिवन है तो व्हाट वी राइट, डिनोमिनेटर इज 1। हम डिनोमिनेटर अज्यूम क्या करते हैं या लेते क्या है, 1। सो ये भी क्या है, p by q फॉर्म में है, विच इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं 3, यस 3 इज अ रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि वो 3/1 होगा। 5/7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि इट इज इन फॉर्म ऑफ p by q। 13/23, 1/5, ऑल दीज आर व्हाट, रैशनल नंबर्स। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, क्या 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है? यस, बिल्कुल होगा, क्यों, 0/1, वी कैन राइट 0/1 एज p by q, इट इज अ रैशनल नंबर। देखो कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में अगर 0 हुआ तो चलेगा। तो यहाँ पे q की वैल्यू 1 है बट p की वैल्यू 0 है, तो वी आर गोइंग टू से दिस 0/1 इज अ रैशनल नंबर, या 0 इज अ रैशनल नंबर। हमें इफ दे आर सेइंग कि 5/0 है, तो ये क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये q की वैल्यू, बिकॉज q इज इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए। ओके, सो कोई भी अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है या q के जगह पे 0 आता है, तो देन वी आर गोइंग टू से इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा। इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 5 डिवाइड बाय 0, वी आर नॉट गोइंग टू गेट, इट इज ईदर नॉट डिफाइंड और इट विल बी इन्फिनिटी। सो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू हैव, अगर डिनोमिनेटर या q की वैल्यू 0 है बट 0/1 या 0/10, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि अपनी p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 0 नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर का, जो कि है इफ वी आर हैविंग एनी रैशनल नंबर विच इज इन फॉर्म p by q। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, कोई भी नंबर जो हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि p एंड q शुड बी व्हाट, को-प्राइम। को-प्राइम यानी कि इसका मीनिंग क्या है, को-प्राइम यानी कि, लेट्स जस्ट सी, कैन वी से 1/2 इज अ रैशनल नंबर? यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि q की वैल्यू 0 नहीं है एंड p एंड q आर को-प्राइम, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी एक फैक्टर सेम नहीं है। उसका मीनिंग क्या होता है, लेट्स सी, अगर हम लिखेंगे 10/20, दिस इज अ रैशनल नंबर और नॉट? नो, क्योंकि ये इस नंबर में कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? एक फैक्टर कॉमन है विच इज 10 into 1 एंड 10 into 20। यू कैन सी ये जो 10 है वो फैक्टर है, जो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है एंड डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है, सो दिस कैन गेट कैंसल्ड। यहाँ पे 10/20 वॉज नॉट अ को-प्राइम। को-प्राइम था क्या वो, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर था। तो अभी व्हेन वी आर गोइंग टू राइट 1/2, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा एंड 2 बचेगा। नाउ दिस नंबर इज गोइंग टू बी ए को-प्राइम। यहाँ पे 1 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 का फैक्टर क्या है, 2 है, 2 एंड 1 है, बट यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में? नो। सो 1 इज ऑल्सो 1 में 1 का फैक्टर 1 है एंड 2 का भी, 2 इज अ प्राइम नंबर, सो वी आर गोइंग टू से दिस इज अ को-प्राइम। सिमिलरली लेट्स टेक एग्जांपल, हम कोई तो एक प्राइम नंबर लेते हैं 2/17। लुक 2/17 इज बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। वी नो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, जिनके फैक्टर 17 ही लेते हैं, 1 एंड 17, 1 एंड इटसेल्फ है, तो यहां पे कुछ कॉमन नहीं है। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू टेक लेट्स से मल्टीप्लाई विद 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये क्या होगा, 4/34। देखो इन दोनों नंबर्स में क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन है। व्हाट इज कॉमन? 2 into 2 एंड 2 into 17।
सो वी हैव टू कैंसिल दिस फैक्टर विच इज 2। 2 को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2/17। दिस नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट, अ रैशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, P एंड Q में कुछ कॉमन है नहीं है, एंड Q के जगह पे 0 है नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, सो वी आर गोइंग टू से इट इज अ rational number because it is in form P by Q and both are co-prime। co-prime यानी कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये 2/17 का ही लेते हैं, इट विल बी 6/51। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अगेन ये एक रैशनल नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। 2 3s and 17 3s, 3 will get cancel, again we will get what, 2/17। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 4 is 8 and 17 into 4 is 68। so even 8/68, is this a rational number? No। rational number क्या है, 2/17। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। 2 8s sorry 4 into 2 is 8 and 4 into 17 is 68। तो 4 4 कैंसिल करेंगे तो हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा, 2/17। सो हमें इसमें देखना क्या है, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है P by Q, उसमें अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, वो कॉमन फैक्टर को रिमूव करेंगे या कट कर देंगे, देन जो नंबर रिजल्टेंट नंबर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी आर व्हाट, रैशनल नंबर। तो अब तक हमने देखे थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो हम उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा नंबर लाइन की स्टार्टिंग होती है 0 से। 0 से अगर नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, उसके राइट साइड वी आर गोइंग टू गेट आर पॉजिटिव। सो ये सारी नंबर्स हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसे नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स भी कह सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम इसे नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम इसे होल नंबर्स कह सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, जितना हम राइट साइड जाएंगे वैल्यू बढ़ते जाएगी, बिगर होती जाएगी। और ये नंबर कहाँ तक एंड होगा, वी डोंट नो, वी कैन कॉल इट एज व्हाट, इंफिनिटी। ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। 10 तक जाएंगे क्या, नहीं, 11 है, 12 है, 13 है, वैसे ही कितने जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। सिमिलरली बीच का अगर सेंटर पॉइंट 0 है तो उसके लेफ्ट तरफ भी कुछ आना चाहिए। लेफ्ट तरफ क्या आ रहे, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स आ रहे। नेगेटिव यानी कि क्या, -1 -2 -3 -4। तो ये हम कहाँ पे कह सकते हैं, दीज आर इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स है। जितना हम लेफ्ट जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। एंड ये यहाँ पे देखिए ये भी -10 तक रुक रहा है, क्या -10 तक रुकेगा या -10 लास्ट होगा, नहीं, -10 -11 -12 -13 -14, या इट विल अगेन गो टिल वेयर, इट विल गो टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाएगा नंबर या जाएंगे नंबर्स। सो पर यहाँ पे कैच है कि जितना हम लेफ्ट जाएंगे उतना ही नंबर्स क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। यानी कि सो अगर मैंने पूछा विच इज बिगर, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -10 बड़ा है या -2 बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, -2 या -10, -2 बड़ा है। दोनों में से -2 इज बिगर देन -10। क्यों, जो 0 के पास है या जो 0 के नजदीक है वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। सो अगर इफ देयर इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि लाइक लेट्स से अगर टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर, एक जगह पे कोल्ड टेम्परेचर है -5 एंड एक जगह पे है -50, तो ठंडी कोल्ड कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे -50 होगा वो, क्योंकि दैट नंबर इज स्मॉलर, तो दैट विल बी कूलर या कोल्डर। सिमिलरली -5 यानी कि वार्म है, 0 के पास है तो वो बड़ा नंबर है। एंड टेम्परेचर ऑलवेज गोज फ्रॉम व्हाट, छोटा जितना छोटा होगा वो इट विल बी कोल्डर, राइट। सो अगेन -50 एंड -5, इसमें से बड़ा कौन सा है, -5 इज बिगर, तो -5 विल बी व्हाट, वार्मर, -50 विल बी कूलर। सो ये याद रखना है, नेगेटिव साइड में ये होता है कि जो लेफ्ट जाओगे, 0 से दूर जाओगे, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच में होगा वो 0 होगा। एंड अगेन वी कैन से ये नेचुरल नंबर्स है, 0 से पॉजिटिव तक वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे।
पूरी की पूरी नंबर लाइंस, वी कैन कॉल इट एज द इंटीजर्स। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे राशनल नंबर ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? ये पूरे के पूरे इंटीजर्स कैन बी राशनल नंबर। सिमिलरली अगर हमें एक राशनल नंबर खुद से भी ढूंढना है, सो लेट्स से 1/2। 1/2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 1 और 2 के बीच में होगा। 1/3 अगर ढूंढना है, 1/3 कहाँ पे होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। फिर से 1/4 भी ढूंढना है तो कहाँ पे होगा? 1/4 सॉरी 1 और 2 के बीच में होगा, राइट। सो इवन दिस कैन बी जूम्ड इन। अगर ये 1 और 2 को अगर हम जूम करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? राशनल नंबर विच इज इन फॉर्म व्हाट? p/q। सिमिलरली क्या 8 राशनल नंबर हो सकता है? हो सकता है। 8/1 इज अ राशनल नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नंबर लाइन। यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट आर ऑल 4 नंबर्स जो हमने अभी तक देखे हैं, सेट ऑफ नंबर देखे हैं, वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब हम देखते हैं कोई भी दो गिवन राशनल नंबर्स के बीच में कितने राशनल नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबली कितने राशनल नंबर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? लेट्स जस्ट चेक, ये नंबर लाइन पे ही देखते हैं। बिटवीन 1 और 2, क्या 1 एक राशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1। सिमिलरली 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1। क्या ये राशनल नंबर है? यस। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में दिस एंड दिस, बिटवीन 1 और 2 कितने राशनल नंबर हो सकते हैं बीच में? तो इसका आंसर है इंफिनिटी या इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट राशनल नंबर्स विल बी देयर। कैसे? अब हम देखते हैं। कैन वी राइट 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1, बहुत बच्चों को ये समझ ही नहीं आता व्हेन दे आर गोइंग टू सी 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या है? कोई भी देयर इज अ वन थिंग, फॉर एग्जांपल अगर वो एक चॉकलेट है, वो एक चॉकलेट का हम 2 पार्ट्स करेंगे, यानी कि लेट्स से कोई भी चॉकलेट बार है उसे हम तोड़ देंगे, एक चॉकलेट के 2 पार्ट्स हो गए। या सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक इज ऑफ व्हाट? पिज्जा। पिज्जा का लेते हैं एग्जाम्पल। एक कंप्लीट पिज्जा है, उसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 1 डिवाइड बाय 4, एक पिज्जा के हमने 4 पार्ट कर दिए हैं। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू टेक लेट्स से एक प्राइम नंबर लेते हैं 5 चॉकलेट्स को हमने 12 डिफरेंट पार्ट्स में कट किया है, 5 को हमने डिवाइड किया है 12 से। सो अगेन दैट विल बी अ रैशनल नंबर। सो कैन 1/2 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा? 1 को एग्जैक्टली डिवाइड करना कितना है? 2 से। सो यानी कि मिडिल में आएगा, 1/2 विल बी इन मिडिल। सिमिलरली कैन वी राइट 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि एक ही चॉकलेट के हम अगर 3 पार्ट कर रहे हैं, 3 एग्जैक्टली सेम पार्ट्स कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1/3। 1/4 हमने जो पिज्जा का एग्जांपल दिखा था, पूरा पिज्जा होगा एंड उसके 4 पार्ट्स होंगे, दैट विल बी व्हाट? 1/4। सो हाउ मेनी नंबर्स वी आर गोइंग टू राइट? वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर्स लाइक दिस। सो हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पे? इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो अगर हम नंबर लेंगे 1/1 एंड 2/1, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने राशनल नंबर आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। देखो क्या कैन आई राइट 1 डिवाइड बाय 1000? यस। 1 डिवाइड बाय 10,000? यस। मैं कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ। सो इट मीन्स व्हाट? कि कोई भी गिवन दो राशनल नंबर के बीच में कितने भी हम राशनल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म क्या है? p/q फॉर्म है। डिनोमिनेटर या q में कोई भी वैल्यू आ सकती है या कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सारे के सारे जो नंबर्स अब हमने देखे थे, चारों नंबर जो हमने देखे थे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड राशनल, वो हम देखेंगे एक साथ। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? नेचुरल नंबर देखा था। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर पॉजिटिव नंबर्स, 1 से, या काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सबसे छोटे नंबर्स यहाँ पे नंबर सिस्टम में क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर जो होंगे पॉजिटिव्स या काउंटिंग नंबर्स। एंड ये सारे नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर्स मिलेंगे। तो वी कैन राइट होल नंबर्स में क्या होता है? 0 होता है प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं। I will just write natural. नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कैन बी अ सबसेट, या पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ सकता है। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकता है।
सिमिलरली पूरे के पूरे होल नंबर्स आर दी पार्ट ऑफ व्हाट, किसका पार्ट है ये, इंटीजर्स का पार्ट है। यानी कि हमने देखा था इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, प्लस एक जीरो होता है, प्लस पॉजिटिव्स होते हैं। सो वी कैन से ये होल नंबर्स कैन बी अ कंप्लीट सबसेट, या पूरे के पूरे होल नंबर्स आ सकते हैं कहां पे, जेड या इंटीजर्स में, जेड या इंटीजर्स में। एंड पूरे के पूरे इंटीजर्स कैन बी, ये देखो ये पूरे के पूरे इंटीजर जो है नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ये पूरे के पूरे सबसेट हो सकते हैं किसके, कहां पे आ सकते हैं, रैशनल नंबर पे आ सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ अ रैशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो वी कैन राइट, यहाँ पे देखिए -2/1 ये भी रैशनल नंबर होगा, -5/1 ये भी रैशनल नंबर होगा। तो पूरे पूरे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, दैट कैन बी पार्ट ऑफ आर रैशनल नंबर। सो ये सिस्टम एक यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है हमने, it can be represented like this, natural number can be the whole subset of whole number। पूरे के पूरे रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर आएंगे होल नंबर्स में, पूरे के पूरे होल नंबर्स आएंगे इंटीजर्स में, पूरे के पूरे इंटीजर्स आएंगे रैशनल नंबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स होते क्या है, अ नंबर इज इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई भी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर जो कि अपोजिट है रैशनल नंबर का, वी कैनॉट राइट, मतलब p/q के फॉर्म में वी कैनॉट राइट इट, कोई भी नंबर जो p/q या फ्रैक्शन फॉर्म, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, विच इज कंप्लीटली अपोजिट, अपोजिट है किसके, रैशनल नंबर के। तो हम उसे क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर कहेंगे। नॉट एक्सप्रेसिबल एज अ फ्रैक्शन, हम वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर p/q इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर उस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। डेसिमल नेवर एंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो डेसिमल होगा वो क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, या सबसे पहली चीज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो लेट्स जस्ट से 5.1 2 3 4 5 7 8 1 5 6 7, ये ऐसे रैंडम नंबर्स है। एंड ये रैंडम नंबर्स में ना कोई पैटर्न है, ना वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। इट इज नेवर रिपीट्स। बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हम यहाँ पे इस लैंग्वेज में इरैशनल नंबर्स के लिए हम क्या कहेंगे, टू वर्ड्स वी विल यूज। नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो कभी खत्म नहीं हो रहे, आफ्टर डेसिमल वो नंबर कभी खत्म नहीं हो रहे। एंड नॉन रिपीटिंग, एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं बन रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, रिपीटिंग पैटर्न का मीनिंग क्या है, लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 2/3। या अगर इफ वी आर गोइंग टू डू 2/3, तो इसका डिवीजन क्या आएगा, 0.6666, एंड ये इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक डिवाइड होते जाए। बट ये नंबर्स को हम लिख सकते हैं 0.2 रिकरिंग, रिपीट हो रहा है यानी कि रिकर हो रहा है। बट इरैशनल नंबर में वो रिपीट भी नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है इसका कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। सो ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली हम एक और एक पैटर्न लिखते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए एवरी टाइम एक जीरो ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पे 0 1 है, 0 0 1 है, 0 0 1 है, यहाँ पे 1 0 था, 2 0 3 0 4 0 5 0। यहाँ पे कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नंबर से रिपीट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। सो दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज व्हाट, इरैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है इरैशनल नंबर्स के, जो स्क्वायर रूट, जिन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 2/3 √3 √2 पाई √17 √19 √20, ये सारे नंबर्स वी कैन कॉल इट एज इरैशनल नंबर्स। क्योंकि अगर वी आर गोइंग टू सी इनका अगर डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आंसर निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे,
इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, इरैशनल। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इरैशनल नंबर्स। सो हमने क्या देखा, इरैशनल नंबर है वो नंबर्स होते हैं जो हम p बाय q या फ्रैक्शन फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, इरैशनल नंबर्स। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या है, जब हम पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे टुगेदर, देन वी आर गोइंग टू गेट रियल नंबर्स। सो which means rational number is what, addition of all rational numbers plus irrational numbers। rational number और irrational number को अगर हम ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स, वी विल गेट रियल नंबर्स। यानी कि वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आर रैशनल नंबर्स। हम क्विकली देख लेते हैं रैशनल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। सो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स विल बिलोंग टू व्हाट, या सबसेट होते हैं होल नंबर के। सिमिलरली सारे के सारे होल नंबर्स सबसेट होते हैं या बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सारे के सारे इंटीजर्स विल बिलोंग टू रैशनल नंबर। हियर वी आर गेटिंग आर रैशनल नंबर साइड। सिमिलरली अगर हम इरैशनल नंबर्स को देखेंगे, इरैशनल नंबर्स यानी कि जो नंबर्स हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 2, ऑल दी नंबर्स। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट के एग्जांपल लिए हैं प्लस पाई। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरैशनल नंबर के कैटेगरी में आ सकते हैं। अगेन दिस नंबर विच दे हैव गिवन 1.2434887, या इस नंबर में क्या है, दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ना वो खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, नो। सो दिस इज अगेन अ इरैशनल नंबर। सो हम जब रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स को टुगेदर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ओके, तो अगर कोई भी एक रैशनल नंबर गिवन है तो उसके बारे में हमें क्या पता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो ईदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो इसका मीनिंग क्या है हम देख लेते हैं। अगर कोई भी नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी कि जो उसका पॉइंट में आएगा, डेसिमल आएगा, वो हमेशा खत्म होगा। सो लेट्स सी, टर्मिनेटिंग यानी कि एंडिंग। लेट्स टेक नंबर एज, कोई तो एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 17। ओके, एंड हम 17 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस, आर नॉर्मल डिवीजन, वी आर गोइंग टू गेट 8.5। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू टेक, लेट्स टेक अनदर प्राइम नंबर एज इन लाइक 33 डिवाइड बाय 4. So again, if we are going to divide this number, it will be what? It will be 8.25, I guess. Yeah, 8.25. यहाँ पे देखिए ये जो डेसिमल है वो रुक गया है आफ्टर 2 and 5 it has stopped. यानी कि ये नंबर जो होगा ये क्या होगा, वी कैन रिप्रेजेंट दिस 8.25 ऑन अ नंबर लाइन. ये नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये नंबर क्या होगा, दिस नंबर विल बी अ रैशनल नंबर. सिमिलरली और एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल एज 71 डिवाइड बाय 10. अगेन 71 एक रैशनल प्राइम नंबर है, उसे हम डिवाइड करेंगे 10 से. इवन इसका डिवीजन क्या होगा, 7 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 7.1. 7.1 विल बी इट्स डिवीजन, इट्स विल बी इट्स क्वेश्चन, एंड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7.1 ऑन अ नंबर लाइन. सो ये जो नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म हो रहा है. हम जब डिवाइड करेंगे 71 को 10 से तो हमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. वी नो अ नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर व्हेन आर रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. इन सारे डिविजन्स में एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि हमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. एंड क्वेश्चन, ये जो आंसर आया है 8.5,
व्हेन वी डिवाइड 17 by 2 वी आर गेटिंग 8.5 एंड ये जो डेसिमल है 0.5 के बाद ये रुक रहा है या खत्म हो रहा है एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस 8.5 ऑन अ नंबर लाइन. सो वी नो दिस इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या दिया है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. दो चीजें हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नहीं रुक रहा है, सो इट इज नॉट स्टॉपिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है एंड सॉरी रिकरिंग, तो रिपीट विल जस्ट राइट हियर रिपीट, रिपीटिंग. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल एज बहुत ही इजी नंबर से डिवाइड करते हैं, लाइक 3 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 3 बहुत ही इजी डिवीजन है. 1 डिवाइड बाय 3 इट विल बी 0.333. यू कैन सी ये 3 है वो रिपीट होते जा रहा है एंड इट विल नेवर स्टॉप. क्यों? हाँ, अगर हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट डालने के बाद 10 आ जाएगा, 3 3 इज 9, तो दिस 1 के बाद अगेन 0 डालना पड़ेगा, तो ये अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा एंड वोंट बी स्टॉपिंग. टर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा. सो वी आर गोइंग टू से 0.3 एंड ये जो डैश है वी आर गोइंग टू से व्हाट 0.3 डैश. डैश यानी कि ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है. Similarly, if we are going to take like we are dividing 2 divided by 3, सेम एग्जाम्पल है 0.6, यहाँ पे 0.6 रिपीट होगा एंड वी आर गोइंग टू से व्हाट 0.6 इज गोइंग टू बी रिपीटिंग और रिकरिंग एंड ये रुकेगा क्या, नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा. इट इज गोइंग टू बी नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग और रिकरिंग. सो ये डिजिट्स, इवन दिस डिजिट्स वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है वी आर गोइंग टू गेट सम एग्जैक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम दिस. ये जो रिपीटिंग नंबर है वो प्रोड्यूस हो रहा है एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल दिस नंबर एज अ रैशनल नंबर. सो 1/3, 2/3 ऐसे जो नंबर्स है वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस एंड say it as a rational number because these numbers are what you have to remember, these numbers are non repeating and recurring. तो अब हम देखते हैं what is the property of a irrational number. irrational number की प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग. नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग. नॉन रिपीटिंग यानी कि उसका व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या कभी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा. सो इट इज गोइंग टू गो टिल इनफाइनाइट एंड इट इज गोइंग टू बी नॉन रिकरिंग. जो भी उसका पैटर्न बनेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स का पैटर्न बनेगा, वो क्या होगा, वेरी अनप्रेडिक्टेबल होगा. रिपीटिंग कुछ होगा नहीं, बिल्कुल कुछ रिपीट नहीं होगा. सो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है लेट्स से √2. √2 goes something like 1.412. इट इज लाइक दिस एंड यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, इट इज वेरी रैंडम. सिमिलरली वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ √3. √3 इज आल्सो लाइक 1.732 डॉट डॉट डॉट. अगेन यहाँ पे ऑल दिस नेक्स्ट नंबर्स आर इन नो पैटर्न. यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा. सिमिलरली √5 इज आल्सो व्हाट 2.23 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे भी √5 का कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है. तो यहाँ पे हम एक फर्स्ट कैटेगरी देख सकते हैं, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, nth रूट ऑफ अ नंबर, जहां पे कुछ एक परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है. सो ऑल दिस नंबर्स विल बी इंक्लूडेड. सिमिलरली और एक टाइप का नंबर इंक्लूड हो सकता है जो कि है पाई. पाई की हमें जनरल वैल्यू पता है विच इज 3.14 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे भी कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, पाई का कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है. सिमिलरली दिस कैन बी वन सेट ऑफ नंबर्स. सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स वी कैन से आर, यहाँ पे क्या दिया है, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग. वी कैन टेक 1.2348196 डॉट डॉट डॉट. यू कैन राइट योर ओन नंबर्स ऑल्सो.
इवन इन दिस डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं. कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर हियर? नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर हियर. सो वी आर गोइंग टू से व्हाट, दिस नंबर इज आल्सो अ irrational number. Similarly, let's take 0.981456841. यहाँ पे भी देखिए, ये नंबर भी क्या यहाँ पे कुछ एक सेट पैटर्न है? नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग. सो दिस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या होना चाहिए? अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग है, एंड इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? इट्स वेरी सेट, इट इज ओनली वन, इट इज व्हाट, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, अ इरेशनल नंबर. सो ये दो प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर about rational number and irrational number. तो अब हम देखते हैं properties of rational number and irrational number. So what is the next property? If R is a rational number and S is a irrational number, then अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, R plus S एक rational number है, एक irrational number है, then R plus S and R minus S is a irrational number. Similarly, R is a non-zero rational number, then RS मतलब मल्टीप्लीकेशन दोनों का, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, एंड डिवीजन दोनों का, बोथ विल बी अगेन इरेशनल. यानी कि क्या गिवन है? अगर R एक कोई भी रैशनल नंबर है, S कोई भी एक इरेशनल नंबर है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर दोनों का एडिशन करेंगे, R प्लस S एंड R माइनस S, दोनों क्या होंगे? दोनों इरेशनल होंगे. सिमिलरली R एंड S दोनों, R एक रैशनल नंबर है, S एक इरेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन जीरो, यस वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर शुड बी व्हाट, नॉन जीरो. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज दोनों का डिवीजन, इट विल बी व्हाट, इरेशनल नंबर. हम एक एग्जांपल लेते हैं, विल टेक अ वेरी इजी एग्जांपल ऑफ, लेट्स से रैशनल नंबर इज 5 एंड इरेशनल नंबर इज √2. तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, सो 5 प्लस √2, दिस विल बी व्हाट, अ इरेशनल नंबर. सिमिलरली 5 माइनस √2 विल आल्सो बी अ इरेशनल नंबर. अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे √2 इंटू 5, ये नंबर भी जो होगा वो इरेशनल होगा. सिमिलरली 5 डिवाइड बाय √2 विल आल्सो बी अ इरेशनल नंबर. सो ये याद रखो, अगर एक कोई भी रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, या कोई भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, ऑल विल बी व्हाट, इरेशनल नंबर्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था, अभी हम जस्ट रिवाइज करते हैं. एक्सपोनेंट्स देखते हैं क्या होते हैं. तो एक्सपोनेंट्स हाउ वी राइट, हम कैसे लिखते हैं उसको, a रेज टू, लेट्स से यहाँ पे क्या गिवन है, a रेज टू p, यानी कि जो a नंबर है हम उसे बेस कहते हैं, रेज टू p जो p होगा उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे. इसका मीनिंग क्या हो गया? लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 2 रेज टू 3, यानी कि ये अपना जो 2 है, जो बेस है, वो 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 ऐसा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम लिखते हैं 2 रेज टू 3, यानी कि 2 एक बेस हो गया एंड 3 एक एक्सपोनेंट हो गया या पावर हो गया उसका. तो इसका आंसर क्या हो गया, 8. सो सिमिलरली हाउ वी राइट दिस. सिमिलरली अगर कोई एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स जस्ट से 2 रेज टू 10, राइट, क्या हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, ये बहुत लंबा हो जाएगा. So instead we write what, 2 raised to 10. So 2 is the base, 10 is the exponent. And अगर इसका आंसर भी कैलकुलेट करना है तो we can write इस आंसर which is I guess 1224, 1024, ये इसका आंसर हो जाएगा. So first लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज व्हाट, फर्स्ट अगर दोनों का बेस सेम है, कोई भी दो नंबर्स का अगर एक्सपोनेंट है एंड उसका बेस अगर सेम है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
उसके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2⁵ इंटू, एंड ये दो नंबर क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। 2⁵ इंटू 2⁶, यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स का बेस सेम है, एंड ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू से बेस हम सेम लिखेंगे, बट एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 + 6 इज व्हाट, 11। सो 2⁵11, दैट शुड बी आवर आंसर। सिमिलरली दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ। अगर दो नंबर्स का बेस सेम है एंड वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन उसके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली पावर लॉ यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, a है, a⁵p⁵q, यानी कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि a⁵p⁵q। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स चेक इजी एग्जाम्पल ऑफ लाइक 2⁵3⁵3। ओके, इसे दोनों टाइप से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, सो 2⁵3 × 3 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 2�9। ओके, एंड 2�9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 512। सिमिलरली अगेन इसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2⁵3 की वैल्यू क्या है, 2⁵3 यानी कि 2 का क्यूब इज व्हाट, 8। अभी 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 × 8 × 8 विच इज 512। यहाँ पे देखिए दोनों आंसर्स आर सेम, सो हम ये लॉ यूज कर सकते हैं, पावर ऑफ पावर। एक जो पावर ऑलरेडी एक्सपोनेंट दिया है, तो उसका भी एक्सपोनेंट दिया है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेस तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही नंबर है, एंड जो गिवन नंबर का भी एक्सपोनेंट गिवन है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट गिवन है, तो हम वो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट इज आवर पावर लॉ। और दो लॉज देखने हैं हमें, लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट यानी कि इफ वी आर हैविंग डिवीजन में है या फ्रैक्शन में अगर कोई भी नंबर गिवन है एंड दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस गिवन है, वो सेम है, वो क्या है, न्यूमरेटर में भी a है, डिनोमिनेटर में भी a है, बट उनके पावर्स अलग अलग है, p एंड q। सो उनके हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। सो लेट जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 2⁵12 डिवाइड बाय 2⁴। सबसे पहली चीज, दोनों के बेस सेम है, 2 and 2 डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, एंड उनके पावर अलग अलग है। सो हम क्या करेंगे, जो 4 है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि माइनस, जो 4 है डिनोमिनेटर में, अगर वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो वो -4 हो जाएगा। सो वी कैन राइट व्हाट, 2⁵12 -4। तो इसका आंसर क्या होगा, 2⁸8। दैट विल बी आंसर। इंस्टेड ऑफ, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक 2⁵12 की वैल्यू निकालो, फिर 2⁴ की वैल्यू निकालो और फिर डिवाइड करो, तो आंसर सेम ही आएगा। उसके जगह पे वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सपोनेंट लॉ, विच इज अगर डिनोमिनेटर में भी दोनों के बेस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो वो जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा। सो 12 - 4 विच इज 8। सो दैट विल बी आवर आंसर। सिमिलरली इफ फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज व्हाट, यहाँ पे देखिए दो नंबर्स है एंड उनके पावर्स सेम है, यहाँ पे नंबर्स अलग है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, नंबर्स जो होंगे यहाँ पे, अब तक लास्ट 3 लॉज में यहाँ बेस सेम थे, बट यहाँ पे बेस सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे बेस बिल्कुल अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड उसकी पावर सेम रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से ही समझेगा। लेट्स डू 3⁵3 इंटू 4⁵3। ओके, 3⁵3 इंटू 4⁵3। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इवन इफ द बेस आर डिफरेंट, बेस बिल्कुल ही अलग है, बट क्या है, पावर सेम है या एक्सपोनेंट सेम है, यस। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सो 3 × 4 को एक साथ लिखिए एंड एक्सपोनेंट को बाहर लिख दीजिए। सो व्हाट इज वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे इट विल बी 12 का क्यूब। 12 का क्यूब इज गोइंग टू बी व्हाट, 1728। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। अगर हम सेपरेटली भी करेंगे, सो 3 का क्यूब क्या है, 27, 4 का क्यूब इज व्हाट, 64। सो दिस आंसर विल बी आल्सो सेम, 1728।
हमने यहाँ पे क्या देखा, बेस की वैल्यू बिल्कुल अलग है बट दोनों एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है, तो हमने वो क्या कर दिया, एक साथ कर दिया या क्लब कर दिया एक दोनों को और मल्टीप्लाई कर दिया एंड उनका एक्सपोनेंट सेम रख दिया। जो मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट आएगा इट विल बी एज सेम एज दोनों को सेपरेट रखो एंड मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। सो दीज वर आर 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हमने अभी तक मेन 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे हैं। यहाँ पे दिस इज जस्ट अ नंबर मैनिपुलेशन, हम सेम नंबर कैसे डिफरेंट वे में लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव पावर रूल, यानी कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव पावर में है या एक्सपोनेंट नेगेटिव में है उसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं। या और अ डिफरेंट वे टू थिंक अबाउट इज कि अगर कोई भी एक डिनोमिनेटर में नंबर है उसे हमें न्यूमरेटर में लाना है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी इफ वी आर हैविंग एग्जांपल से देखते हैं 1/8⁴। ऐसा अगर कोई भी एक नंबर है, हमें वो नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये अगर ये सेम नंबर पूरा न्यूमरेटर में गया या ऊपर गया तो इट विल बी व्हाट 8⁻⁻⁴। ओके, सिमिलरली अगर हमें ये जो गिवन पावर है, सो लेट्स से 5⁻³ अगर नंबर गिवन है, ये हमें -3 या नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं चाहिए, तो हम इसी सेम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिनोमिनेटर में जाएगा एंड ये जब भी उसका डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या होगी, पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इट विल बी व्हाट 1/5⁵। सो दिस इज द लॉ। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर भेज सकते हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेज सकते हो, बट उसकी पावर क्या होगी, अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बना दो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। रेसिप्रोकल करना है बेसिकली, नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे, कब, जब भी वो नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर गया नंबर, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था तो ऊपर जाके वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली न्यूमरेटर में या ऊपर साइड न्यूमरेटर में वो नंबर क्या था, नेगेटिव था, नीचे जाने के बाद डिनोमिनेटर में वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। Similarly, our sixth and last power rule is what, fractional power rule। यानी कि अगर कोई भी रूट गिवन है, nth रूट गिवन है नंबर का, तो हम क्या लिख सकते हैं उसे 1/n लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट देखते हैं पहले, इफ वी आर हैविंग क्यूब रूट या थर्ड रूट ऑफ a, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a⁻⁴। क्या हम लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट्स टेक नंबर वाला एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 100। अगर हमें फिफ्थ रूट ऑफ 100 करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 100 को हम वैसे के वैसे लिखेंगे रेज टू 1/5। यानी कि जो फिफ्थ रूट था वो हमने फ्रैक्शन में लिख दिया 1/5, फ्रैक्शन में क्या लिख दिया, 1/5। सिमिलरली अगर दोनों है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ पे देखिए a⁻m जो न्यूमरेटर में है वो पावर, पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट में हो जाएगा, बट जो फ्रैक्शन में है 1/, में है डिनोमिनेटर में है, वो रूट बन जाएगा, nth रूट बन जाएगा। सो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ 1000 ही लेते, 1000⁻²/3। यानी कि 10,000 का हमें न्यूमरेटर में देखो क्या वैल्यू है, 2 है, सो 1000 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एंड डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, 3 है, 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूट ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली कोई तो एक छोटा नंबर लेते हैं, लेट्स से 50 को हम लिखते हैं 5/7। यानी कि हम 50 को क्या करेंगे, 50⁻⁵, 55 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव रूट से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड रूट भी है, तो कौन सा रूट है, 7th रूट है, 50 का 7th रूट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट फ्रैक्शनल पावर रूल। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b। सो यहाँ पे गिवन क्या है, रियल नंबर गिवन है, तो इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी अ इरेशनल नंबर, कोई भी हो सकता है। सो दीज प्रॉपर्टीज आर फॉर देम। सो लेट्स सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
if we are having root of a into root of b, यहां पे चीज ध्यान रखने की है कि यहां पे स्क्वायर रूट है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट गिवन है। अगर दोनों नंबर का स्क्वायर रूट सेम है देन वी कैन मल्टीप्लाई देम फर्स्ट एंड देन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ देम। यहां पे a कैन बी अ रैशनल नंबर, b कैन बी अ इरेशनल नंबर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। बस हमें क्या देखना है, दोनों का स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, दोनों का रूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन वी कैन इवन मल्टीप्लाई देम फर्स्ट एंड देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ देम। हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर विल सी ऑफ 17 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो यहां पे दोनों के स्क्वायर रूट्स आर सेम, तो वी कैन मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 85। दिस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज एग्जैक्टली इक्वल, जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा। पहले 17 का स्क्वायर रूट लो, फिर 5 का स्क्वायर रूट लो, या 85 का स्क्वायर रूट लो, बोथ विल बी सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज फर्स्ट प्रॉपर्टी, बट यहां पे डिविजन इन्वॉल्व है। तो रूट ऑफ a divided by root of b, the root should be same। सेकेंड रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, इट शुड बी सेम। दोनों के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए सेम। अगर वो सेम है देन यू कैन फर्स्ट, इफ यू वांट, यू कैन डिवाइड द नंबर a divided by b एंड देन टेक द nth root। nth root कोई भी हो, you can take that। Similarly, we'll take example of, let's take 29। क्यूब रूट लेते हैं इस बार। क्यूब रूट ऑफ 29 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 7। इट इज ऑलमोस्ट सेम या एग्जैक्टली सेम एज 29 को डिवाइड करो 7 से एंड उसका क्यूब रूट। सो इवन इफ यू आर डूइंग दिस, इट इज एग्जैक्टली सेम। So this was the first property and the second property। तो अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इफ वी आर हैविंग स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b multiplied by square root of a plus square root of b, if we are having something like this, we have seen this, ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है। दिस प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट, यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी, राइट। व्हाट वी गेट हियर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ a रूट ऑफ a, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। यू शुड नो हाउ वी आर गेटिंग a माइनस बी। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बस a मिलेगा। एंड b के लिए भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ b कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। हम एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। क्विकली विल सी एन एग्जांपल। लेट्स से रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 23 प्लस रूट ऑफ 11, व्हाट विल बी दिस, 23 का स्क्वायर, रूट 23 का स्क्वायर एंड रूट 11 का स्क्वायर, एंड एज वी नो बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, सो 23 minus 11 which is 12, that will be our answer। फोर्थ प्रॉपर्टी, यहां पे हम एक इरेशनल नंबर लेंगे और एक रैशनल नंबर लेंगे। सो a माइनस रूट ऑफ b, a प्लस ऑफ रूट ऑफ b, एग्जैक्टली लास्ट प्रॉपर्टी की तरह ही है, बट यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे एज a इज जस्ट अ रैशनल नंबर, वी आर गोइंग टू से a का स्क्वायर होगा माइनस रूट b का स्क्वायर। रूट b का स्क्वायर क्या होगा, b। सो दिस विल बी आवर आंसर, a स्क्वायर माइनस b। सो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी 3 and property 4। Now we are going to see our last property which is given in our textbook। So fifth property क्या है, if we are having root of a plus root of b का होल स्क्वायर,
हम क्या कर रहे हैं, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी थी, ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। व्हाट वी डू, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, एंड 2 इंटू ए इंटू बी, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। सो सिमिलरली फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है हमारा, a, रूट a है, रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, सो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, a प्लस b प्लस 2 इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b। सो वी कैन डायरेक्टली राइट रूट a इंटू b का कंप्लीट स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लेट्स टेक प्राइम नंबर एज 59 प्लस सेकेंड प्राइम नंबर एज लेट्स से 71, या ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेट्स टेक अ स्मॉल प्राइम नंबर एज 3, कैलकुलेशन में इजी होगा। तो 59 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर इट विल बी 59 प्लस रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस 2 इंटू 59 इंटू 3। So our final answer will be what, 62 plus 2 into 59 into 3. 59 into 3 will be 180 minus 3, which is 177. So this will be our answer. 62 plus 2 into root of 177. I hope you understood all these 5 properties and the summary of whole chapter as well.